उसकी नजर बिस्तर संभालते संभालते अपनी चचेरी बहन के चेहरे पर पड़ती है। क्या देखता है, उसका चेहरा लाल हो चुका है, वो थर्रा रही है, वो कांप रही है, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया है। इस चचेरे भाई ने उसको देखा, कहा, अरे ये क्या हाल तुमने बना रखा है, तुम्हारी शक्ल बदल गई है, तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर व मुहतरम उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे हुए लायक इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आसपास से और दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, 7-8 मार्च 2 रोज़ 2 दिवसीय प्रोग्राम का ये पहला दिन है और आपने बड़ी मेहनत, मशक्क़त और दुश्वारी के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ मुनाक़िद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। मुझसे पहले जो कुछ बातें आपके सामने रखी गईं और जिन लोगों ने वाज़ो नसीहतें की, अल्लाह ताला हम सब को, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं आपके सामने जो चंद बातें रखना चाहता हूँ, उसका टॉपिक होना चाहिए मुसलमानों के या मोमिनों के औसाफ।
यानी एक मुसलमान के अंदर अपने आप को मोमिन कहने और कहलवाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है और वो कौन सी चीज़ है जो एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि वो अपने आप को ये कह सके कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर वो हमारे और आपके अंदर नहीं हैं तो फिर ये सोचना चाहिए कि हमें और आपको मुसलमान कहने का और कहलवाने का हक है या नहीं है। अगर ये चीज़ें हमारे और आपके अंदर नहीं हैं तो अल्लाह से तौबा कीजिए और इन चीज़ों को अपने अंदर पैदा कीजिए। और अगर हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको आखिरी सांस तक इन चीज़ों पर कायम रखे। वो आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, मैं चाहता हूं कि उसको दोबारा आपके सामने रख दूं और उसके तर्जुमे को भी आपके सामने पेश कर दूं ताकि बात को समझने में और समझाने में आसानी हो सके। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। यह आयत अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने इतना ही पढ़ा था। आगे भी यह आयत अभी जारी है। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये दो चीज़ों का और इजाफा है और ये पांचों चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएंगी उनके बारे में कहा जा रहा है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। यही वो लोग हैं जो हकीकी मोमिन हैं, जो सच्चे मोमिन हैं, जो वास्तव में मुसलमान हैं। इन लोगों को कहा गया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, यही हकीकत में मुसलमान है। लेकिन कौन लोग? पहली चीज क्या बताई गई है? उस पहली चीज को हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें, बहुत छोटी सी चीज है वो, लेकिन वो चीज है या नहीं हमारे अंदर। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन वो हैं। तर्जमा देखिए, मीनिंग देखिए। मोमिन तो वो हैं, मोमिन कहने का हक तो उन्हें है। सच्चे मोमिन तो वो हैं अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, कि जिनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है। जब उनके सामने अल्लाह का नाम आता है वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। जैसे ही अल्लाह का नाम आए और हमारे कानों में अल्लाह का नाम पड़े और हम सुने तो हमारे दिल कांप जाएं, थर्रा जाएं कि ये कोई मामूली जात का नाम नहीं लिया गया। अल्लाह के पावर को, अल्लाह की कुदरत को
और अल्लाह की शक्ति और ताकत को हम अपने जहन में पैदा करें कि ये कोई मामूली जात का नाम नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ इतना कहकर हम तसल्ली हासिल कर सकते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तो वो है कि जिसके दस्ते कुदरत से कोई चीज बाहर है ही नहीं, जिसकी ताकत से कोई चीज बाहर है ही नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो उसके कंट्रोल में ना हो या उसके कंट्रोल से बाहर हो। अब अधर्मी और पापियों की तरह और मुर्जिया और कदरिया फिरकों वालों की तरह अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो अपने से बड़ा कोई दूसरा खुदा बना सकता है कि नहीं बना सकता। अपने से बड़ा दूसरा रब बना सकता है कि नहीं बना सकता। अब अगर कहो कि नहीं बना सकता तो अल्लाह हर चीज पर कादिर कहां है, और अगर कहो कि बना सकता है तो जब अपने से बड़ा बना सकता है तो फिर वो बड़ा होगा या अल्लाह बड़ा होगा। इस किस्म के सवाल अब नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सब शैतान दिल के अंदर पैदा करता है। हालांकि ये बहस तलब चीजें हैं और इस पर कई कई घंटे चाहिए बोलने के लिए। तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कोई शय और कोई चीज उसकी ताकत से, उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो जब उसका नाम आए तो दिल कांप जाए, थर्रा जाए। अब हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि अल्लाह का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिल कांपते हैं या नहीं कांपते, थर्राते हैं या नहीं थर्राते। बुरा काम हम कर रहे हैं अपने हाथ से और उसी वक्त अल्लाह का नाम आ जाए तो वो बुरा काम अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से हमसे छूटता है या नहीं छूटता। हम चाय की होटलों पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं और इतने में मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे कानों में ये आवाज पड़ती है, अल्लाह का नाम आता है तो उस वक्त हमारे दिल कांपते हैं या नहीं कांपते। हम फौरन जल्दी से चाय पीने के बाद, चाय का गिलास होटल में रखने के बाद फौरन मस्जिद की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। अल्लाह का नाम आने के बाद, अल्लाह का नाम सुनने के बाद हमारे दिलों में कपकपी पैदा होनी चाहिए, थरथराहट होनी चाहिए, कांप जाना चाहिए हमें। ऐसा है या नहीं है? अगर है तो ठीक, और नहीं है तो हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं या नहीं, ये सोचने की चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से लौट रहे हैं। सहाबा किराम ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, हम थके हुए हैं, कई कई रातों के जागे हुए हैं, दिनों में हमने तलवारें चलाई, जिहाद किया, थके हुए हैं हम, ये जंगल है, हम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्या थोड़ी देर हमको आराम करने की इजाजत नहीं मिलेगी? ये जंगल चारों तरफ से दरख्तों से, पेड़ों से, हरे भरे दरख्तों से घिरा हुआ है। हम चाहते हैं कि इन दरख्तों के साए में, इन दरख्तों की छाया में थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। आपने इजाजत दे दी, परमिशन ग्रांटेड, जाओ आराम कर लो थोड़ा सा। आपने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उनको इजाजत दे दी कि थोड़ा आराम कर लो।
जितने सहाबा थे, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, जिसको जहां जो सायादार दरख्त दिखा वो उस सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया, और लेटते ही नींद आ गई, थके हुए थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दरख्त के नीचे साया देखा, तो आपने अपनी तलवार उसी दरख्त से लटका दी और आप भी आराम करने लगे। ये वाक़या छोटे छोटे बच्चों के मुंह से सुनते होंगे आप, मकतब में और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सुनाते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस का ये वाक़या है। आप भी एक दरख्त के से तलवार लटकाकर नीचे आराम करने लगे और सो जाते हैं, लेट जाते हैं, आपको आराम, नींद आ गई। और एक काफिर उसी जंगल में पहुंच गया, उसने देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलवार लटकी हुई है, आज अच्छा मौका है, मोहम्मद की तलवार से मोहम्मद ही की गर्दन को काट दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें काफ़ी इनाम मिलेगा, बहुत ज़्यादा इनाम से हम नवाजे जाएंगे। उसने तलवार उतार ली, दरख्त से नीचे कूद गया। अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई, वो आगे बढ़ा, आप खड़े हो गए। अब मौलाना जर्जीस साहब होते तो चिल्लाने लगते, उठो मेरे दोस्तों, उठो, ए साथियों उठो, देखो ये हमें मारने आ रहा है। या फिर आप भागते, मैं भागता, अपने दोस्तों की तरफ चले, ये तो आ रहा, भागो। लेकिन उसको तलवार लेते हुए देखा कि वो आ रहा है, आप खड़े हैं, न चीख रहे हैं, न चिल्ला रहे हैं, न भाग रहे हैं, कुछ नहीं, साइलेंट। वो करीब आता गया, करीब आता गया, करीब आता गया, यहां तक कि बिल्कुल करीब हो गया। उसने तलवार भी उठा ली और उठाते ही कहने लगा, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज ये हैं, मन यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता, तलवार भी तेरी और आज मेरे सामने तू खड़ा है, गर्दन भी तेरी। मन यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता, आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। देख रहे हैं, मारने वाला काफिर है और जिसके सामने खड़ा है वो इस कायनात का इमाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और क्या कह रहा है वो काफिर, मन यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद बताओ तुम्हें आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। जब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए आएंगे तब तक तुम्हारी गर्दन कट के जमीन पर गिर चुकी होगी। जब तक चीखोगे, चिल्लाओगे, जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पे चल चुकी होगी। भागने का भी रास्ता नहीं है, इसलिए कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और आपने इस्तिक़लाल की चट्टान बनकर, इस्तिकामत की चट्टान बनकर सिर्फ एक ही जुमला फरमाया। और बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी की ज़बान से जो जुमला निकला, जो वर्ड निकला, वो ये निकला, अल्लाह। कौन सा पावर था इस सेंटेंस में, कौन सा पावर था इस वर्ड में, कौन सी स्पिरिट थी इस लफ्ज़ अल्लाह में। अल्लाह, कौन बचाएगा? आपने कहा अल्लाह। और जैसे ही लफ्ज़ अल्लाह उस काफिर ने सुना, वो कांप गया, थर्रा गया, कपकपी पैदा हो गई, उसके हाथ में लर्जिश आ गई, हिलने लगा और कपकपाहट ऐसी हुई कि तलवार उसके हाथ से गिर गई, जमीन पर छूट गई।
हम बात कर रहे हैं असली मोमिन कौन, और यहां मिसाल दे रहे हैं एक काफिर की। इससे बड़ी इबरत की बात और क्या होगी। उस जमाने में उस जमाने का काफिर भी अल्लाह की जात को जानता था, पहचानता था, उसके पावरफुल होने का यकीन करता था। वो जानता था कि मोहम्मद ने जिस हस्ती का नाम लिया, जिस जात का नाम लिया, वो मामूली जात नहीं है। वो अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को जानता था। उसको मालूम था कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात क्या है, उसका पावर, उसकी ताकत, उसकी स्पिरिट क्या है। वो काफिर भी पहचानता था और जानता था। उसने सोचा मोहम्मद ने किसी और का नाम नहीं, अल्लाह का नाम लिया। वो कांप गया और थर्रा गया और हाथ से तलवार गिर गई। उस जमाने के काफिर आज के मुसलमानों से ज्यादा अल्लाह के पावर को पहचानते थे। उस जमाने के काफिर आज से के मुसलमानों से ज्यादा अल्लाह के कुदरत को जानते और पहचानते थे। और आज का ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह अल्लाह जानता है बस, लेकिन उसकी आजमत, उसकी जलालत, उसकी शान, उसका पावर, उसकी ताकत को नहीं पहचानता। और अगर पहचानता होता, उसकी आजमत को जानता होता, तो आज इतने गुनाहों में लदा हुआ और पड़ा हुआ नहीं होता जो आज हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं यमनाओ का मिन्निया मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। कहा अल्लाह। थरथरा गया, कांप गया। उसके हाथ से तलवार छूट गई, जमीन के ऊपर तलवार गिर गई। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो तलवार उठा ली, पांसा पलट गया, पांसा पलट गया। थोड़ी देर पहले तलवार उस काफिर के हाथ में थी, अब काफिर के हाथ से तलवार नीचे जमीन पर गिर गई। नबी अकरम ने उस तलवार को उठा लिया। अब उससे पूछा तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अब तू बता, मैं यमनाऊ का मिन्नी, तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा। सीधे कहता कोई नहीं, आपके हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते हैं मुझे। आप मार भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया, जाओ तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, जाओ, नहीं मारता तुम्हें। इस पूरे वाक़े को सुनाने का सिर्फ मकसद यह है कि अल्लाह का नाम मुसलमानों के सामने जब आए, मोमिन वो है जो डर जाए, लरज जाए, कांप जाए, थर्रा जाए। यहां मोमिनों का हाल उल्टा है। उस जमाने का काफिर लरज रहा हो, थर्रा रहा हो, कांप रहा है, यानी अल्लाह की ताकत और अल्लाह के पावर को पहचान रहा है। यहां हम जानते हैं कि अल्लाह ताला से जंग नहीं लड़ सकते। दुनिया में कोई इंसान है जो अल्लाह से जंग करे? कौन है जो अल्लाह से लड़ाई लड़े? क्या कोई मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह ताला से ऐलान जंग कर दे क्या अल्लाह मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं? है किसी के अंदर हिम्मत? लेकिन अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे मुझसे ऐलान जंग करते हैं, मेरे बंदे मुझसे लड़ना चाहते हैं। पूछा कैसे लड़ना चाहते हैं? फरमाया जब मेरा कोई बंदा सूद खाता है, सूद, ब्याज, सूदी कारोबार, जब मेरा कोई बंदा सूद खाता है, ब्याज खाता है, सूदी कारोबार करता है, तो वो मुझसे ऐलान जंग करता है, वो मुझसे लड़ने का ऐलान करता है, यानी वो मेरे मुकाबले में लड़ने के लिए आ रहा है। दुनिया में कोई शख्स है जो अल्लाह का मुकाबला करे और अल्लाह से जंग करे? नहीं कर सकता। लेकिन सूद खाने वाले ऐलान जंग करते हैं, अल्लाह मैं तेरा मुकाबला करूंगा, है हिम्मत तो आ लड़ हमसे। अल्लाह कह रहा है सूद खाने वाले,
सूदी कारोबार करने वाले ये मुझसे ऐलान जंग करते हैं, ये मुझसे लड़ने का अनाउंसमेंट करते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे लड़ूंगा। अब सोच रहे हो आप, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो है कि जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। बनी इसराइल में एक शख्स था, बुखारी की रिवायत, बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों जब मैं मर जाऊं, सुनो, कल थोड़ा सा रोशनी का इंतजाम करिएगा, हमें तो दिख ही नहीं रहे बैठे कौन है, ऐसा लग रहा बिल्कुल अंधेरे में बोल रहा हूं मैं। चलो आज तो कट ही जाएगा, कल थोड़ा सा इंतजाम करिएगा रोशनी का। तो मेरे भाइयों, बनी इसराइल में एक शख्स था, सुनिए बहुत दिलचस्प वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे कब्रिस्तान में ले जाकर दफन मत करना। देखिए अल्लाह का डर किसको कहते हैं, मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना। बच्चों ने कहा क्यों पापा, क्यों अब्बू, क्यों? सब लोगों को तो कब्र में दफन किया जाता है और आप कह रहे हैं मुझे कब्र में दफन मत करना। फरमाया, मेरे बेटो, अगर मुझे कब्र में दफन कर दिया और अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया तो मुझे वो अजाब देगा जो मैं भूल नहीं सकता। अल्लाह सख्त अजाब देगा, क्योंकि मैंने आज तक एक भी नेकी नहीं की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों से भर ली है, मेरे नाम आमाल में सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं है। तो बेटों ने कहा, अब्बू तो फिर क्या करूं? चलो ठीक है, आपको कब्र में दफन नहीं करूंगा, तो आपके मरने के बाद क्या करूं? तो उसके बाप ने कहा, मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी डेड बॉडी को जला देना, आग लगा देना, और जब मैं पूरी तरीके से जल जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को मसल देना, यानी राख बना देना। जैसे लकड़ी जब आग में जलती है तो कोयला बन जाती है, फिर उसको भी रगड़ दो तो राख बन जाती है, राख। अरे मेरे बेटों, मेरी डेड बॉडी को जला देना, और जब मैं जल जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को राख बना देना, फिर उस राख को एक बर्तन में भर लेना, और जब तेज हवा चले तो मेरी डेड बॉडी को जलाकर राख करने के बाद उस तेज हवा में समंदर के करीब ले जाकर उड़ा देना, उस हवा में उस राख को उड़ा देना, और इस हिसाब से उड़ाना कि मेरी राख समंदर के अंदर जाए, ताकि पानी में घुल जाए, मिल जाए, और इधर से उधर, उधर से इधर पहुंच जाए। अगर अल्लाह ने मेरे पुर्जों को, मेरी बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा कर दिया तो बहुत अजाब देगा, इसलिए मेरी राख को, मेरी बॉडी को जलाकर राख कर देना, और उस राख को समंदर के किनारे हवा में उड़ा देना, ताकि फिर मेरे जिस्म का हिस्सा हिस्सा और अंग अंग इकट्ठा ना हो पाए, जमा ना हो पाए। बच्चों ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो मर गया, उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसकी औलाद ने, उसके बच्चों ने उसकी बॉडी को जला दिया, उसकी बॉडी को राख कर दिया, और फिर तेज हवा में समंदर के किनारे उसकी राख को समंदर में उड़ा दिया। थोड़ी सी राख इधर उड़ गई, थोड़ी सी उधर उड़ी, कुछ इधर गई, कुछ उधर गई, मुख्तलिफ हिस्सों में उसने अभी थोड़ी सी उड़ा दी, फिर 2-4 मिनट के बाद फिर थोड़ी सी राख उड़ा दी, फिर 2-4 मिनट के बाद फिर थोड़ी सी राख उड़ा दी, यानी 20, 25, 50 मरतबा में उसने अपने बाप की राख को उड़ाया, ताकि समंदर का पानी इधर ले जाए, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मिल ना पाए, एक साथ इकट्ठा ना हो पाए, ये राख उड़ा दिया।
मुतमईन हो गए औलाद कि अब अल्लाह ताला मेरे बाप को जिंदा ही नहीं कर पाएगा, अब मेरे बाप को अजाब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस राख के जर्रात को हुक्म दिया कि इसके जर्रात को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर दिया गया। अल्लाह ने कहा जिंदा हो जा। वो आदमी जिंदा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, बता तुझे ऐसा करने पर किस चीज ने उभारा? कब्रिस्तान में दफन न होकर अपनी राख, अपनी बॉडी को जलवाया और जलाने के बाद का राख कर देना और फिर समंदर में उड़ा देना, ऐसा करने पर तुझे किस चीज ने उभारा? ऐसा करने पर तुझे किस चीज ने मजबूर किया? उस आदमी ने, बनी इसराइल के उस शख्स ने जवाब दिया, तेरे खौफ ने, आय अल्लाह तेरे डर ने। मैंने ऐसा तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। वो बनी इसराइल का वो शख्स भी अल्लाह के पावर को जानता था, अल्लाह की ताकत को जानता था। वो जानता था कि अल्लाह अगर उसने मेरी बॉडी को इकट्ठा करके दोबारा जिंदा किया तो सख्त और दर्दनाक अजाब देगा। इसलिए उसने इस अजाब से बचने के लिए अपने आप को जलवा लिया और जलवा कर अपनी बॉडी को राख करवा लिया और कहा कि इसको हवा में उड़ा दोगे और समंदर का पानी इधर से उधर मेरी राख को ले जाएगा तो अल्लाह ताला हमको दोबारा फिर इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जमा नहीं कर पाएगा और मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊंगा। अल्लाह ने कहा, बता तुझे ऐसा किसने करने पर मजबूर किया? उसने कहा, तेरे खौफ ने, तेरे डर ने। अल्लाह ने कहा, मेरा बंदा सही बोल रहा है, इसको मेरे खौफ ने, मेरे डर ने, मेरे पावर ने, मेरी ताकत ने ये जानता था, इसलिए उसको मजबूर किया। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया और इसको मैंने बख्श दिया। मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने के लोग भी अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के पावर को पहचानते थे। हम अल्लाह को कब याद करते हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह याद आए बस। अब तबीयत कैसी है पहले से? अल्हम्दुलिल्लाह, अब अच्छी है। अल्लाह को ये याद किया जा रहा है बस। कोई बात हो, सुभान अल्लाह, यहां अल्लाह को याद किया जा रहा है बस। किसी मुसीबत में या किसी खुशी में हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। जबकि मोमिन की पहली सिफत यह बताई कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो डर जाता है, कांप जाता है, थर्रा जाता है। इसी बुखारी के अंदर एक और हदीस आई, एक और वाक़या आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को बयान किया है। वो भी पहले ज़माने का वाक़या है। एक शख्स को अपनी चचेरी बहन से बड़ी मोहब्बत थी। मोहब्बत अपने दायरे में रहे तो मोहब्बत कहलाती है और जब दायरे को क्रॉस कर जाए तो इश्क कहलाता है। और जब इंसान मोहब्बत के दायरे से क्रॉस करके इश्क के दायरे में आ जाए तो फिर वो बीमार कहलाता है, क्योंकि इश्क मोहब्बत का नाम नहीं, एक बीमारी का नाम है। मोहब्बत किसी से होती है तो उसकी खूबी की वजह से होती है। आप बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करते हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई क्योंकि आप गरीबों से बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करते हैं। मोहब्बत का रीज़न होता है। आप अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करते हैं, ये देखकर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। क्यों? क्योंकि आप अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करते हैं। मोहब्बत का एक रीज़न होता है, लेकिन इश्क का कोई रीज़न नहीं होता है, बस वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है या वो मुझे अच्छी लग रही है। बस दुनिया कह रही है वो शराबी है, लेकिन नहीं, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, या शादी करूंगी तो उसी से करूंगी क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है। मेरे भाइयों, इसका नाम है इश्क, इसका नाम है बीमारी और इसका कोई इलाज नहीं। उसको इश्क था अपनी चचेरी बहन से। मोहब्बत और इश्क का फर्क समझ लिया ना? मोहब्बत
किसी इंसान से, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, बल्कि जानवर तक से हो जाती है उसकी कोई खूबी देखकर। आपका कुर्बानी का जानवर है, बहुत सीधा है, कभी मारता नहीं है, जहां बिठाओ बैठ जाता है, जहां ले जाओ चल देता है, जो खिलाओ खा लेता है। आपको ऐसे जानवर से भी मोहब्बत हो जाती है उसकी खूबी देखकर। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, और मोहब्बत का एक रीज़न होता है, उसके अंदर कोई खूबी होती है, उस खूबी को हम पसंद कर लेते हैं तो मोहब्बत। लेकिन इश्क के अंदर रीज़न नहीं होता है, उसके अंदर एक बीमारी होती है, बस वो मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए। दुनिया उसको बुरा कह रही, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। दुनिया उसको कह रही है बड़ा नालायक, तुम उसके यहाँ खुश नहीं रह पाओगी, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगी। क्यों? यही है बीमारी, यही है इश्क। अब जो बहुत से मुसलमान लोग हैं ना, और ख़ास तौर पे बहुत ऊंची ऊंची टोपियां लगा लेते हैं लंबी सी, वो कहते हैं मैं आशिक़े रसूल हूं। कभी सुना आपने? अभी 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकलता है ईद मिलादुन नबी का, तब देखो कहते हैं मैं आशिक़े रसूल हूं। अरे आशिक का मतलब पागल। इश्क एक बीमारी का नाम है, और वो लफ्ज तुम रसूल के लिए इस्तेमाल करते हो। देखिए, मोहब्बत और इश्क का एक फर्क और बता दूं आपको। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, मोहब्बत बाप से भी हो सकती है, मोहब्बत मां से भी हो सकती है। और किसी से पूछो तुम्हें अपनी मां से मोहब्बत है, कहेगा हाँ। मोहब्बत ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है जो बहन से भी होता है। आपको अपनी बहन से मोहब्बत है। मोहब्बत मां से भी होती है, मोहब्बत बहन से भी होती है, मोहब्बत बेटी से भी होती है, मोहब्बत बीवी से भी होती है। लेकिन इश्क, किसी से पूछो तुम्हें अपनी मां से इश्क है, कहेगा भग पागल, कमीना, क्या बात कर रहा है। अच्छा, मोहब्बत बहन से है, हाँ है, बहन से इश्क है, चप्पल उतार कमीना, दोबारा कह के देख, बहन से इश्क। अच्छा, बेटी से इश्क है, अबे मौलवी पागल हो गया क्या, बहन से कोई इश्क करेगा? जो लफ्ज तुम अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए भी बोलना गवारा नहीं करते हो, वो लफ्ज बोलते हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, और कहते हो कि मैं आशिक़े रसूल हूं। मेरे भाइयों, इससे बड़ा गुमराह, इससे बड़ा पागल और इससे बड़ा जाहिल इंसान कौन हो सकता है जो रसूल की तरफ ऐसा लफ्ज मंसूब करे कि मैं आशिक़े रसूल हूं, रसूल का आशिक हूं मैं। इश्क एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, इश्क से बचाए। इश्क और मोहब्बत का यह फर्क समझ लिया आपने। अब सुनिए वो हदीस, उसे अपनी चचेरी बहन से इश्क था, बस वो पाना चाहता था किसी तरीके से। मेरी बहन, चचेरी बहन, चचेरी बहन से तो शादी भी जायज है, निकाह भी जायज, वो चाहता था मिल जाए और किसी तरीके से मिले। उसका बाप अगर शादी कर दे तो शादी कर लूं, नहीं करता है तो किसी तरीके से वो मेरे पास तन्हाई में आके मुझे मिले, मुझे उसका जिस्म चाहिए, किसी तरीके से चाहिए। इसको कहा जाता है इश्क। वो अपनी चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन अपने चचा की जिंदगी में उसे नहीं पा सका। चचा का इंतकाल हो गया और इसके चचा ने अपने इंतकाल से पहले अपनी बेटी का निकाह किसी अच्छे लड़के के साथ कर दिया। ये लड़की किसी दीनदार लड़के के साथ खुश खुश रहने लगी। यहां चचा का इंतकाल हो जाता है, उस लड़की के बाप का इंतकाल हो जाता है। चंद सालों के बाद उस लड़की का शौहर मुतअद्दिद बीमारियों में, कई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है, उठने के लायक नहीं रहता, उठ नहीं पा रहा है। बच्चों को मां प्यार दे सकती है, खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी तो बाप के ऊपर आयद है।
बाप तो बिस्तर पर लेटा है, इन बच्चों के लिए कौन कमा कर लाए। मां प्यार दे सकती है, मोहब्बत दे सकती है, अपने बच्चों पर शफकत का हाथ फेर सकती है, अच्छी तरबियत दे सकती है, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मर्द की ऊपर है। वो बीवी को भी खिलाएगा और अपने बच्चों के भी खाने पीने का इंतजाम करेगा। लेकिन बाप तो बिस्तर पर लेटा है, भूखे रहने लगे, फाकों पे नौबतें आ गई। औरत के पास, इस लड़की के पास उतना भी नहीं रहा कि अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम कर सके। उसको पता भी नहीं था कि मेरा भाई चचेरा मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है। उसने सोचा बड़ा पैसे वाला आदमी है वो, और ऐसे मौके पर वो मेरे काम आएगा। ये लड़की अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर, अपने बच्चों की भूखमरी की शिकायत लेकर अपने उस चचेरे भाई के पास पहुंच गई और कहने लगी, भाई तुम्हें तो मालूम ही है मेरी जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजर रही थी, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन अब मेरा शौहर बिस्तर पर लेट गया है, उठने के लायक नहीं, मेरे पास उसका दवा और इलाज का भी पैसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आज सुबह से उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया, कल कहीं से खजूर और पानी मिल गया था, मैंने उनको खिला दिया पिला दिया, लेकिन मैं तो भूखी सोई थी, आज भी मैं भूखी हूं। बच्चे तुम्हारे, मेरे बच्चे भूखे हैं और शौहर के लिए मेरे पास दवा और इलाज का पैसा नहीं। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अगर तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अजर अजीम अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इसके अजर से नवाजेगा। चचेरे भाई को आज मौका मिल गया अपनी बात कहने का। उसने कहा, मेरी चचेरी बहन, तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारी शादी से पहले ही मैं तुम्हारा दीवाना था, तुम्हारी खूबसूरती का मैं दीवाना था, हर तरह से मैं तुम्हें पाना चाहता था, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था और यह भी सोच लिया था कि अगर तुम्हारे बाप ने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं किसी भी तरीके से तुम्हें पा जाऊं, मैं तुम्हें अपने रातों की रानी बनाना चाहता था, लेकिन अपने चचा की जिंदगी में मुझे ऐसा मौका नहीं मिल सका और तुम पर्दे में रही, घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का, मोहब्बत का या इश्क का इजहार भी मैंने तुमसे नहीं किया। आए मेरी चचेरी बहन, आज भी मुझे तुमसे वही इश्क है, अगरचे तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन अब तुम्हारा शौहर तुम्हारे लायक नहीं रह गया है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी तमन्ना को पूरा करने के लायक भी नहीं, और एक तरफ मैं हूं जो तुम्हारे इश्क में दीवाना हूं। आए मेरी बहन, आज भी मैं तेरे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तू जो चाहे कि तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज वादा कर, आज वादा कर, आज की रात तुझे मेरे बिस्तर पे आना पड़ेगा, आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारना पड़ेगी। ये कोई लैला मजनू की किताब कहानी नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस का वाकया जो मैं आपको सुना रहा हूं। कहा, आज की रात का वादा कर कि तू आज मेरे बिस्तर पे आएगी और आज की रात तू मेरे साथ गुजारेगी। उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। अल्लाह, ये मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है, मैं इससे मदद तलब करने के लिए आई थी, मेरे चेहरे को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा और आज ये मुझसे कहता है कि आज की रात बिस्तर पर तुझे आना होगा। अल्लाह, मैं कौन से इम्तिहान में आ गई, ये कौन सा इम्तिहान तूने मेरा ले लिया। लेकिन खुल के मना भी नहीं कर पा रही है, अगर मना कर दूंगी तो ये धुतकार देगा, अपने दरवाजे से भगा देगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो भूखे, मेरा शौहर बिस्तर पे पड़ा है, उसका इलाज कैसे होगा, उसकी दवा कैसे आएगी।
थोड़ी देर सोचती है, फिर न जाने इसके दिल में क्या ख्याल आता है। कहती है कि ठीक है, आज रात में तेरे बिस्तर पे आ जाऊंगी, इस वक्त तू मेरी कुछ मदद कर दे कि मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं और अपने शौहर की दवा का इलाज कर सकूं, दवा का इंतजाम कर सकूं। उसने अपनी तिजोरी खोली और इसकी मदद कर दी। कहा जाओ, लेकिन आज रात इतने इतने वक्त इस टाइम तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, वो वादा करके चली गई। जल्दी से उसने घर में कुछ पकाया, अपने बच्चों को खिलाया, अपने शौहर को खिलाया, उसकी दवा का इंतजाम किया। और जब शौहर बिस्तर पे आधी रात के बाद गहरी नींद में सो गया, बच्चे भी उसके खर्राटे लेने लगे और गहरी नींद में सो गए। तब ये औरत वहां से निकली। वादा किया था तो अपने वादे पर उस आदमी के पास, उस चचेरे भाई के पास जा रही है जिसने आज की रात इसके साथ गुजारने की बात कही थी। उसके दरवाजे पर पहुंचती है, आधी रात को दरवाजे को दस्तक देती है। उसको नींद ही कहाँ आ रही थी, वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, हाथ पकड़ा अपनी चचेरी बहन का और अंदर ले गया। वो अपने बिस्तर को ठीक करने लगा कि आओ, आज इस बिस्तर पर तुम बैठो, मुद्दतों बाद आज हमारे अरमान पूरे होंगे, मुद्दतों के बाद आज हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। उसकी नजर बिस्तर संभालते संभालते अपनी चचेरी बहन के चेहरे पर पड़ती है। क्या देखता है, उसका चेहरा लाल हो चुका है, वो थर्रा रही है, वो कांप रही है, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया है। इस चचेरे भाई ने उसको देखा, कहा अरे ये क्या हाल तुमने बना रखा है, तुम्हारी शक्ल बदल गई है, तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अगर तुम इस तरीके से डरोगी तो बिस्तर पर मेरा साथ कैसे दोगी? फिर बिस्तर पर हमने जो तुमसे उम्मीदें लगा रखी हैं वो कैसे तुम पूरी करोगी? अरे तुम मेरे करीब आओ, आज तो बड़ी आरजुओं की रात है, बड़ी तमन्नाओं की रात है, आओ तुम मेरे बिस्तर पर। लेकिन वो देख रहा है कि मेरी चचेरी बहन के रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं, उसका चेहरा और लाल होता जा रहा है, वो पहले से ज्यादा थर थर कांप रही है, थर्राने लगती है। इस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा ये क्या कर रही हो? हाथ पकड़कर खींचना चाहा अपने बिस्तर पर अपनी तरफ। इसकी जबान से एक जुमला निकलता है। इस लड़की ने चीखते हुए और गरजते हुए अल्फाज में फरमाया, इत्तक़िल्लाह या बनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे चचा के लख्ते जिगर, आए मेरे चचेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ खा। आज तक मेरे खूबसूरत जिस्म को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा, तू आज हमें जी भर के देख रहा है, हालांकि मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। आए मेरे भाई, कब्र के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते मेरे इंतजार में होंगे, जहन्नम के फरिश्ते मेरे इंतजार में होंगे। आए अल्लाह के बंदे, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह यबनाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ खा, डर जाओ, उस अल्लाह से डर। आज तू मेरी उस सील को तोड़ना चाहता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है, आज तू उस हद को पार करना चाहता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है, आज तू उस अहदो मीसाक को तोड़ना चाहता है जो अल्लाह ने तेरे लिए मेरे साथ हराम करार दिया है, आज तू उस अहदो पैमान को तोड़ना चाहता है, आज तू उस हद को तोड़ना चाहता है जो मेरे लिए जायज नहीं है और तेरे लिए भी जायज नहीं है। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। इस लड़की की आवाज हमारी माँ बहनें और बेटियां भी सुने और गौर करें, जो आसानी के साथ अपने बहनोइयों की मोटरसाइकिलों पर बैठ के घूमती हैं, जीजा